हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाज़ार में। तो आज इस वीडियो में हम एबिट के बारे में जानेंगे, एबिटा के बारे में जानेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही में जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसी भी कंपनी या स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए नेट इनकम चेक करते हैं, जबकि एबिटा एक सही वैल्यू है नेट प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए। तो ऐसा क्यों है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब एबिट की फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एबिटा की फुल फॉर्म अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये सारी चीज़ें एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक शू मेकिंग कंपनी है जिसका जो रेवेन्यू है वो 50 लाख रुपए का है। कॉक्स माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो उसके 10 लाख रुपए के आते हैं। मतलब मीन्स कि शू मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी उसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख रुपए का आता है। तो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया वो 40 लाख रुपए का हो गया। अब हम मार्केटिंग और सेल्स की कॉस्ट 5 लाख रुपए मान लेते हैं। ऑफिस का खर्चा 2 लाख रुपए का मान लेते हैं। तो 40 लाख रुपए में से अगर हम 5 लाख और 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारा 33 लाख रुपए निकल के आ जाएंगे, जो कि हमारा एबिटा निकल के आ जाएगा। ये है हमारा एबिटा, ये हमारे एबिटा की वैल्यू है 33 लाख रुपए। अब अगर इस एबिटा में से हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को भी माइनस कर देते हैं तो एबिट निकल के आ जाता है। अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या मतलब? मान लेते हैं कि उस कंपनी के पास 20 लाख रुपए के एसेट हैं। एसेट मतलब जहाँ पर उसका प्लांट बना हुआ है और उस कंपनी के पास जो भी मशीनरी है वो हमने मान ली वो 20 लाख रुपए की है। तो हर साल उस मशीन की कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो 20 साल के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हर साल उसकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए निकल के आती है। तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट मैंने 1 लाख रुपए यहाँ माइनस कर दिए। अमोर्टाइजेशन मैंने अभी 0 माना है। अब अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैंने अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को 0 माना है। तो एबिट ने अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट मैंने माइनस कर दी तो 32 लाख रुपए निकल के आ गए, जो कि हमारा एबिट निकल के आ गया। अब इस एबिट में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें, अब मान लेते हैं कि उस कंपनी के पास कोई लोन है, उस पर वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा होगा। मान लेते हैं कि वो सालाना 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो वो इस इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे 27 लाख रुपए निकल के आ जाते हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया। अब हम मान लेते हैं कि वो 30% के हिसाब से कंपनी सालाना टैक्स पे कर रही है। तो अप्रोक्सी 27 लाख रुपए पे अप्रोक्सीमेट हमने मान लिया कि 8 लाख रुपए कंपनी टैक्स पे कर रही है। तो नेट प्रॉफिट हमारा 19 लाख रुपए का निकल के आ गया। अब ये तो मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको बता दी कि कैसे नेट प्रॉफिट हमारा निकल कर आया। अब लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नेट प्रॉफिट को चेक करते हैं, जबकि आप खुद देखिए अब इसमें हर एक कंपनी के टैक्सेस अलग हो सकते हैं, हर कंपनी का इंटरेस्ट अलग हो सकता है। मान लेते कि किसी कंपनी के पास कोई लोन ही नहीं है तो उसके लिए तो इंटरेस्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हर एक कंपनी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट अलग हो सकती है। कोई कंपनी 20 साल पहले की है, कोई कंपनी 5 साल पहले की है, तो उन सब की डेप्रिसिएशन कॉस्ट
भी अलग हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा नेट प्रॉफिट में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं, हमें एबिटा चेक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि एबिटा क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए, या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। अगर आपको एबिटा निकालना है किसी भी कंपनी का, और अगर आपको उसका नेट प्रॉफिट पता है, तो अगर आप नेट प्रॉफिट में टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट और एमोर्टाइजेशन कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, तो आपकी एबिटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही और सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।